जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी ने काम का आगाज़ कर दिया है। 3 सीनियर मोस्ट जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी के सामने रखे गए हैं और 26वीं आईनी तरमीम में जो पार्लियामेंट को बाइख्तियार बनाया गया है उस हवाले से अरकान पार्लियामेंट क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। बिल्कुल, ये तो एक बहुत अच्छा अमल है और आपको पता है कि आईनी तरमीम में बहुत तगदो हुई है, बहुत कोशिशें की गई हैं, कंसेंसस डेवलप हुआ है तमाम सियासी जमातों का। और जुडिशल रिफॉर्म जिसका जिक्र हर सियासी जमात अक्सर करती है अपने इलेक्शन मुहिम के अंदर और मैनिफेस्टो में, तो इस चीज़ को अगर एक पाए तकमील तक पहुँचाया गया है तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। और इसमें पार्लियामेंट स्ट्रेंथन होगा, जो इख्तियार पार्लियामेंट का है वो उसको दिया गया है। इससे पहले आपको पता है कि वज़ीर आज़म को 3 मिनट की सज़ा देकर बरतरफ किया गया। बीबी शहीद को 96 में उनकी हुकूमत जो है उनसे हटा दिया गया। कभी कोई आमिर आए तो वो अपनी मर्ज़ी से अपॉइंटमेंट्स कर ले। तो ये सिलसिला जो है इसको रोकना ज़रूरी था कि एक जुडिशल रिफॉर्म हो, एक तरीक़ेकार वज़ा हो और उसमें तमाम सियासी जमातों का कंसेंसस मेजॉरिटी का मौजूद था। तो ये बड़ा अच्छा अच्छा अमल है। देखिए, ये वक्त जमहूरियत की एक ज़रूरत थी कि जो सुपरमेसी है वो तो हैवान की है, लेजिस्लेशन कानून बनाना। तो इस हवाले से जो आईनी तरमीम आए हैं इसमें जो हम अक्सर कहते थे कि हमारी जो है पार्लियामान है, पार्लियामान की बालादस्ती है, ताकत का सर चश्मा हैवान होने चाहिए। तो इस वक्त जो आईनी तरमीम आए हैं ये इस मुल्क के लिए, इस आइन के हवाले से, सेटअप के लिए, इस ऐवानों के लिए ये बेहतर है। देखिए, पार्लियामान का हक था, पार्लियामान को बाख्तियार होना चाहिए था। ये कौन सी जो है उसमें लिखा है बुक में, आइन तो यही कहता है कि पार्लियामान जो है वो सुप्रीम है, आइन सुप्रीम है। ये कहाँ पे लिखा है कि जी पार्लियामान को डिस्क्रेडिट किया जाए, जजेस अपने आप को खुद अपॉइंट करें, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करें। तो आई बिलीव एक हिस्टोरिक काम हुआ है। 1973 का आइन बहाल हुआ है, 18वीं अमेंडमेंट के ऊपर जिस तरह से कतगन लगाई गई थी, जब खून मारा गया था, उसको वापस जो है उसकी तस्हीह हुई है, मरहम रखा गया है। आई बिलीव दिस इज़ द राइट ट्रैक विच द पार्लियामेंट इज़ फॉलोइंग होना चाहिए। और कोई भी शख्स खुद को अपॉइंट करे, कोई क्राइटेरिया ना हो, कोई जो है एहतसाब ना हो। देखिए हमारी रैंकिंग क्या है, 142 ममालिक में से 130वें नंबर पे। शर्म आनी चाहिए। एक आम आदमी इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाता है, उसको बर वक्त इंसाफ नहीं मिलता। और यहाँ पे जो है टमाटर की कीमतें होती हैं, दूसरा टावर गिराया जाता है, डैम बनता है, पकौड़ों की कीमतें होती हैं, इंतजामी मामला में दखल अंदाजी होती है, वज़ीर आज़म फारिग कर दिए जाते हैं। तो ये तो मैं समझती हूँ कि दिस रेक्टिफिकेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। राब्ता नहीं है खान साहब के ऊपर इस पीडीएम की जालिम हुकूमत ने, चूँकि उनको बिल्कुल उनके साथ राब्ता ख़त्म करके रखा हुआ है। तो बेसिकली ये डिसीजन तो खान साहब का होना चाहिए। मैंने कहा आप लोग यहाँ आएँ, सारे पार्लियामानी कमेटी के अंदर हम बात करते हैं, फिर जो पुरअमन एहतजाज का या जो सिलसिला होगा वो इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करें। जो इमरान खान के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा उसको अवाम भी रिजेक्ट करती है, पाकिस्तान भी रिजेक्ट करता है, उनकी सियासत भी ख़त्म है और पूरी उम्र वो अपने आप को स्टिग्मा में ले जाएंगे, गद्दारी का लेवल अपने ऊपर लगाएंगे। सबसे मजबूत पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। बाय द वे जो आप कह रहे हैं कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है या फलाना ब्लॉक है, ये तो या पार्टी जो है वो कमज़ोर हो गई है। इतना सख्त वक्त अगर पीडीएम के ऊपर होता ना तो ये इस वक्त नाई के अकामे के ऊपर, चपरासी के अकामे के ऊपर इस वक्त दुबई जा चुके होते हैं, ये इस वक्त लंदन भाग चुके थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी लीडरशिप है जो इधर रह के मुकाबला कर। देखिए, कमेटी ने अभी काम शुरू किया है, लिहाजा मैं अब इस पर आउटकम तो अभी चंद मिनट पहले ही कमेटी कन्वीन हुई है तो उसका आउटकम अभी बताना मुश्किल है। लेकिन बहरहाल एक तरमीम पास हुई है, एक लेजिस्लेशन है बड़ी, और तारीख में इसको बड़ी लेजिस्लेशन के तौर पे याद रखा जाएगा। देखते हैं कि इसमें से क्या बाहर आता है। नई तरमीम के हवाले से पार्लियामेंट्री कमेटी कायम होगी, अपनी मुशावरत कर रही है। इंशाल्लाह आज रात तक आपके पास एक नया चीफ जस्टिस नॉमिनेट हो चुका हो। कौम को मुबारकबाद। बिल्कुल, पार्लियामेंट को देखें, जो जितने भी तमाम पिलर जो गवर्नमेंट इदारे हैं वो सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट के ऊपर खड़े होते हैं। और इंशाल्लाह जो भी लेजिस्लेशन आई है इससे पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी और पार्लियामेंट की जो लॉ मेकिंग पावर्स हैं उनको वाइडन किया गया। और इंशाल्लाह अपनी बालादस्ती जो है ये अपने आइन के ज़रिए जो पावर्स इसके ऊपर इन्फर की गई हैं वो आने वाले टाइम पे पाकिस्तान के अवाम के लिए, जमहूरियत के लिए बेहतर साबित होंगी। देखिए, सबसे पहले तो 26वीं आइनी तरमीम जो है वो पास इसलिए की गई कि हम आइन में एक तवाज़ुन लेके आएँ और हर इदारा जो है अपने हदों में। सुप्रीम कोर्ट में 19th अमेंडमेंट में जो पार्लियामेंट को अंडर ड्यूरेस पास करानी पड़ी, उसमें ये हुआ कि जजेस अपने आप को अपॉइंट करते रहे। तो उसकी वजह से एक ऐसा जुडिशल एक्टिविज़म आया जिसमें आपने देखा कि 2 प्राइम मिनिस्टर्स को घर भेज दिया।
اور یہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے اس میں ایگزیکٹو جو اس کی لمٹس ہیں اس میں انکروچ کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے یہ ترامیم آئی ہیں. ہو سکتا ہے یہ ابھی بھی پرفیکٹ نہ ہو کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اینڈ ان اٹ سیلف نہیں ہوتی اور قانون سازی ایک پروسیس ہوتی ہے. لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ آئین میں ایک توازن ہو, جوڈیشل اوور ریچ کو ہم تھوڑا کنٹرول کیا, اس میں لمٹس, اس کی لمٹس ہوں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جوڈیشل انڈیپینڈنس کمپرومائز نہ ہو. تو صرف پارلیمان اپوائنٹ نہیں کرتی, سینئر موسٹ ججز تو ایک لکھا گیا ہے, یہ پرنسپل ہے کہ سینئر موسٹ ججز جو ہیں پہلے 3 انہی میں سے ایک ہوگا. پارلیمان کی یہ جو اسپیشل کمیٹی ہے 2/3 میجورٹی سے یہ تعین کرے گی کہ ان میں سے کون سا چیف جسٹس بنے گا. لیکن جہاں تک ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے تو وہ ایک جوڈیشل کمیشن کرے گی اور وہ جوڈیشل کمیشن کی سربراہی جو ہے وہ چیف جسٹس ہی کریں گے. اور وہ جو جوڈیشل بینچ ہے اس کی بھی جو نامینیشنز ہیں وہ جوڈیشل کمیشن کرے گی. اور جوڈیشل کمیشن صرف وہ پارلیمان کا ادارہ نہیں ہے, اس میں اس کی جو ڈائریکشن سیٹنگ ہے وہ تو چیف جسٹس اور سینئر ججز کریں گے. تو کوشش کی گئی ہے کہ ایک اس میں توازن پیدا ہو جوڈیشل اپوائنٹمنٹ. یہ 26ویں آئینی ترمیم کی حمایت کرنے والی سیاسی جماعتوں کے اراکین نے یہ کہا ہے کہ جو پارلیمنٹ کا حق تھا اس کو واپس دلوایا گیا ہے جو کہ ماضی میں چھین لیا گیا تھا. اور اسی طرح تحریک انصاف کی جانب سے 26ویں آئینی ترمیم پر تنقید کی جا رہی ہے, چونکہ بے شک تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل اس آئینی ترمیم کا حصہ بھی بنی, یہاں تک کہ کاؤنٹنگ میں بھی شامل ہوئی, لیکن اس کے باوجود اس آئینی ترمیم پر جو ہے وہ تنقید کرتی نظر آ رہی ہے. دوسری جانب جو حکومتی اور اتحادی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے یہ بڑی کامیابی قرار دیا گیا ہے, پارلیمانی کامیابی قرار دیا گیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کو. اس کے ساتھ دیجیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ.